first of all, welcome to PNTV. Hi, Again, congratulations on your show, Megha Barsenge. thanks a lot. So, characters seem very interesting. So, tell me something about your characters. So, कैरेक्टर का नाम है मेघा बरसेंगे। और हमने मेघा बरसेंगे क्यों टाइटल रखा है, क्योंकि ये दर्शाता है कि जब बारिश होती है तब उसके बाद जो हमारा नेचर है, इन्वायरमेंट है, वो कितना खूबसूरत, it's all about a hope. It depicts that it's a beginning of something beautiful. तो ये एक लड़की की कहानी है जो अमृतसर से आती है और अपनी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सपना देखती है। तो एक NRI से शादी होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक NRI फ्रॉड है। तो अब उस पर और उसके परिवार पर क्या बीतती है, तो ये जर्नी उस पर है। उस क्या संघर्ष, वो अपनी ज़िंदगी में उसके क्या संघर्ष हैं, और संघर्ष के साथ साथ वो खुद से कितना लड़ रही है, वो सोसाइटी के प्रेशर से कितना लड़ रही है। तो ये बहुत इजी है किसी सोसाइटी में सिर्फ अगर किसी औरत के साथ गलत होता है तो वो ब्लेम सिर्फ औरत को ही डाल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा, ये जो NRI स्कैम हुआ है ये तो दूल्हे का किया है, उस ब्राइड का तो कुछ नहीं है, लेकिन उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है छोड़ी हुई औरत का। और जो हमारी रिसर्च टीम है, उन्होंने भी जब इस चीज़ के बारे में रिसर्च की, तो ये लेबल उन औरतों से ही मिला है जिनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है। सो मेघा की जर्नी में IAS ऑफिसर आते हैं, उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाते हैं कि आप कौन कौन से जो ऐसे मेजर्स हैं वो ले सकते हैं और अपना जस्टिस ले सकते हैं। सो इट्स अ टेल ऑफ होप एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ अ गर्ल, जहाँ पर वो खुद अपने पैरों पे दोबारा खड़ी होती है, अपने सपनों को पूरा करने की जंग लड़ती है, और कैसे इस संघर्ष में उसका परिवार उसके साथ जुड़ता है। सो इट्स अ वेरी पेनफुल येट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी आई वुड से कि बहुत ही चेंज लेकर आ सकता है हमारी सोसाइटी में। सिर्फ एक लड़की के पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन एक पूरा परिवार कैसे उसके साथ खड़ा है इस मुश्किल समय में। इवन अगर कैरेक्टर की बात करें, यानी कि हमें 2 शेड देखने को मिलेंगे। कैसा है कि जो वो चीज़ स्कैम हुआ उससे पहले का कैरेक्टर, उसके बाद का, मतलब कुछ चेंजेस हैं कैरेक्टर में। डेफिनेटली अभी जैसी मैं हूँ, मुझे नहीं पता है कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है। तो आई वुड बी लाइक कि हाँ, मतलब जो मेघा है वो ज़्यादा दिमाग से सोचती नहीं है। उसका सिर्फ यही सपना है कि अपने पापा को सपोर्ट करना है, उनका कोई बिजनेस सेटल करना है और खुद का एक स्टूडियो खोलना है। तो वो बहुत ही पैशनेट है और बहुत ही नाइव है, क्योंकि अमृतसर की लड़की है तो ज़्यादा उसने दुनिया देखी नहीं है। और जब ये स्कैम हो जाता है, फिर अब उसकी लाइफ तो आप समझ सकते हैं कि पलट सी गई है। तो एक अपने आप को इमोशनली समझाना कि ये वाकई हुआ है क्या, और फिर अब क्या स्टेप्स लेना उसके सोसाइटी में। मतलब सपोज एक जस्सी दीदी है, उसकी उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। किसी और को बोलना कि हाँ कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब खुद के साथ ऐसा होता है तब ये चीज़ रियलाइज़ करने में ही आपको बहुत वक्त लग जाता है। और बट she comes out as a very strong woman, so the show is about womanhood. अगर बात करें कि इन लड़कियों की, जिनकी शादी NRI से हो जाती है, फैमिली की, एज नेहा आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहोगे, जो इसकी जल्दबाजी करते हैं कि हम शादी कराना चाहते हैं, NRI कनाडा भेजना चाहते हैं, तो एज नेहा आपको क्या मतलब मैसेज होगा उन लोगों के लिए? मैं बस यही कहूँगी कि प्रॉपर जो अपनी रिसर्च है वो करिए, पुलिस वेरिफिकेशन करिए, और मतलब फैमिली के अगेंस्ट मत जाइए, ताकि कुछ भी हो लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहे। और आप इतने इंडिपेंडेंट रहो कि अगर इन केस कुछ भी ऊंच नीच हो तो आप अपना स्टैंड ले सको, आप अपने पैरों पे खड़े रहकर उस चीज़
से जस्टिस ले सको. तो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट, बस आई होप कि ऐसा किसी के साथ ना हो जो इतनी औरतों के साथ हो चुका है. Yeah. की बात करें और प्रिंशु के साथ किस तरह की ऑन स्क्रीन हमें देखने को मिलने वाली है, जिस वक्त हमारी शादी होगी तो Of course, Kinshuk is playing as Manoj, who is an NRI, or Arjun, which is being played by Neil. तो he is an IS officer. तो दोनों ही बहुत ही ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, तो ड्रामा फुल ऑन है. Yeah, thank you so much. Hi, this is me Neha Rana and you are watching me on PNTV. Thank you.